हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत समय बाद आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है। आज मेरा मन किया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी हियरिंग है वो देखी, तो मुझे लगा कि अपने BSTC बीएड JBT ETT बीएड वाले साथियों की जो क्यूरियोसिटी है उसको कुछ हल्का किया जाए, कुछ शांत किया जाए। तो आज बहस में जो आर्ग्यूमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें कुछ बातें बड़ी स्पष्ट दिखाई दी। बीएड NCT सरदार जी, मिस्टर पटवालिया और इसके अलावा जो NCT की वकील थी मैडम, या दूसरे जो वकील थे बीएड की तरफ से, उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन तर्कों में जो कॉमन बातें थी वो ये थी कि NCT एक बाइंडिंग अथॉरिटी है किसी भी एकेडमिक टीचर के लिए रूल फ्रेम करने में, रेगुलेशन फ्रेम करने में। लेकिन इन सारे के सारे इश्यूज़ पर हर बार जज साहब ने इनको कॉन्ट्राडिक्ट किया। जज साहब ने एक बात की तरफ विशेष तौर पर एग्जाम्पल देकर इंगित किया कि यदि जो DED वाले हैं, ETT वाले हैं, DID वाले हैं, ये सब के सब जो पर्टिकुलर इसी पर्पज़ के लिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए इस कोर्स को करते हैं, और फिर यदि उनमें हायर क्वालिफिकेशन वाले शामिल हो जाते हैं तो उनका क्या। एक बात जो जज साहब ने विशेष तौर पर क्वेश्चन रेज किया। दूसरा क्वेश्चन जज साहब ने रेज किया, वो भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि बीएड जो शामिल किया गया वो KVS की रिक्वेस्ट पर शामिल किया गया, और तब किया गया जब ये लिखा गया था उसमें रिक्वेस्ट में कि ड्यू टू लैक ऑफ ETT JBT टीचर्स हमें परमिट किया जाए बीएड को शामिल करने के लिए, तब ये रूल फ्रेम किया गया। तो जज साहब ने इस बात की तरफ संकेत किया कि ये आपके पास जो रिकमेंडेशन है केवल KVS से आई, किसी अन्य स्टेट से नहीं आई, इंटायर कंट्री के जो डिफरेंट स्टेट हैं वहाँ से नहीं आई। इसके अलावा जज साहब ने एक एग्जाम्पल भी दिया 100 टीचर्स का, कि यदि आपको 100 वैकेंसीज हैं तो और 200 JBT टीचर्स अवेलेबल हैं तो बीएड की कहाँ ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो माननीय जज साहब द्वारा रेज किए गए बीएड की हियरिंग में। इसके अलावा जो बीएड के वकील थे उन्होंने हैदराबाद हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको भी कोर्ट में पढ़ा जो बीएड के पक्ष में था। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि ये जो डिसीजन है आपने जोधपुर हाई कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया, राजस्थान हाई कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया। तो इस विषय में उन्होंने जवाब दिया कि ये तब आया नहीं था, बाद में आया है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो सारे के सारे इश्यूज मेरे को लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें उठाई गई जो बीएड के क्वेश्चंस थे, बीएड के आर्ग्यूमेंट थे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स में से जज साहब ने निकाली थी। तो ETT के जो आर्ग्यूमेंट हैं वो अभी पेंडिंग है, बहस अभी और चलेगी। तो अभी तक का जो समीकरण है ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। ये तो जो लर्न्ड जज हैं वो कानून की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं, वो उन पे सही लीगलिटी को ढूंढ के डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो हियरिंग थी उसमें निश्चित तौर पर DED के आर्गुमेंट, DED का जो पक्ष था वो स्ट्रॉन्ग था। DED ऐसा लग रहा है जैसे कि DED के लिए जो फैक्ट्स हैं
उनको जज साहब ने समझ लिया है केस को, केस की बारीकियों को भी समझ लिया है जज साहब ने। यदि अब कुछ समझना है तो वो जो टेक्निकल बातें हैं, जो लीगलिटीज़ हैं, जो लीगल इशू हैं, उनको समझना बाकी है, उन पर आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। तो दोस्तों, लेट्स वेट फॉर टुमारो के हो सकता है कि इसका जल्दी ही निर्णय आ जाए और आप लोग धैर्य रखें। राजस्थान, पंजाब और अदर स्टेट में जो ईटीटी वाले, जेबीटी वाले, डीएड वाले ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए मेरे को लगता है कि जल्दी ही कोई ना कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो दोस्तों, इतना ही था और इस वीडियो में मैं आपको फिर बात करूंगा कि इस बीएड की, ईटीटी की जो पेंडिंग सेकंड लिस्ट है 66-35 की, उस बारे में फिर बात करेंगे। चलो एनीवे, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।